जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों को स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपको हम पहले भी बता चुके थे, ये y माइनस वाई वन इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन होता है। और अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस एक्स वन होता है। तो चलिए, हमको स्पर्श रेखा के समीकरण को स्पर्शी भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखा जाए, दिया है कि दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं का स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु दिया हुआ है, जो बिंदु दिया है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखें, फर्स्ट वाले को कर रहे हैं, 0,5 पर स्पर्शी और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। और चलिए, x टू दी पावर 4 है तो इसका अवकलन हो जाएगा 4x क्यूब और ये हो जाएगा -18x स्क्वायर और ये हो जाएगा 26x और माइनस हो जाएगा 10। अब जो दिया गया बिंदु है 0,5 पे निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट 0,5। तो क्या करेंगे, इसमें x के जगह पे 0 रख देंगे, y के जगह पे 5 रखेंगे, तो हर जगह x है। तो देखिए, पहले वाले में रखेंगे 0 हो जाएगा, दूसरा वाला भी 0, तीसरा वाला 0 और -10 यानी ये वैल्यू हो गई -10। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो देखें, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या मिल रहा है, फार्मूला आपको मालूम है, ये x1 होगा, ये y1 होगा। तो y माइनस वाई वन है 5 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ये है -10 और x माइनस x1 की वैल्यू 0 है। अब यह सॉल्व कर लेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x हो जाएगा। और इसको अगर हम पहले ला दें तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0। आप 5 को चाहें तो बराबर के बाद भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। ये रहा स्पर्श रेखा का समीकरण। अब अगर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो देखें, अभिलंब का समीकरण फार्मूला आपको मालूम ही है। तो y माइनस वाई वन के जगह पे 5 होगा और dy बाई डी एक्स की वैल्यू -10 है और फिर -x की वैल्यू 0 है। तो फिर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y माइनस 50 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो फिर अगर हम x को लेफ्ट साइड में ला दें तो फिर ये हो जाएगा आपका -x प्लस 10y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 10y और प्लस 50 होगा। तो प्लस 50 इज इक्वल टू 0 हो गया। और आप चाहें तो प्लस 50 को बराबर के दूसरे तरफ भी कर सकते हैं। तो x माइनस 10y इज इक्वल टू -50, ये अभिलंब का समीकरण रहा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट था ये सॉल्व होता है। अब हम लोग इसका 5th पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि जितने पार्ट हैं सब बिल्कुल वैसे ही हैं।
फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, और चलिए डिफरेंट है तो हम यहाँ से dx अपॉन dt फाइंड करें तो काश का अवकलन आपको मालूम है ये हो जाएगा माइनस साइन टी, और इसके बाद जो है यहाँ से dy अपॉन dt निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशियल होता है cos t। अब आप dy बाई dx निकालिए तो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt अपॉन dx बाई dt करेंगे तो यहाँ है ये cos t और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस साइन t, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस cot t। अब हम t के जगह पे पाई बाई 4 रख देंगे तो अब ये हो जाएगा dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखे क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी के जगह पे हम पाई बाई 4 कर देंगे तो माइनस और कास पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है तो माइनस हो जाएगा 1/√2। अब देखिए निर्देशांक हमको ज्ञात करना है तो निर्देशांक जो है हम लोग ज्ञात कर लें और फिर देखें ये जो है कॉट तो cot 1 होता है ना तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अब यहाँ पर अगर हम पाई बाई 4 रख करके वैल्यू निकाल लें तो देखें x इज इक्वल टू कास पाई बाई 4 तो कास पाई बाई 4 1/√2 होता है। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 यानी ये भी 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ जो निर्देशांक मिलेगा वह 1/√2 होगा, यानी ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की वैल्यू होगी, और dy बाई dx की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें तो देखें स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। y माइनस y1 यहाँ मैं रखता हूँ y माइनस y1 1/√2 हो जाएगा, और फिर ये इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 तो ये -1 हो जाएगा, और फिर x माइनस x1 1/√2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 1/√2 और फिर -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो -x और प्लस हो गया 1/√2। -x को हम बराबर के पहले ला देते हैं तो x प्लस y हो जाएगा, और -1/√2 को हम बराबर की बात कर देते हैं 1/√2 प्लस हो जाएगा 1/√2। इसको हम लिख सकते हैं 2/√2, और 2 को मालूम है कि √2 इंटू √2 अपॉन √2 लिख देंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, यानी ये मिल जाएगा आपको x प्लस वाई इजकल टू √2। ये मिला है आपको स्पर्शी का समीकरण। अब अगर आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है तो चलिए यहाँ पर हम अभिलंब का समीकरण निकालते हैं। अभिलंब का समीकरण फार्मूला आपको मालूम है, देखे ऊपर दिया हुआ है y माइनस y1 के जगह पे 1/√2 और dy बाई dx की जो वैल्यू है ये -1 है इज इक्वल टू -x माइनस x1 के जगह पे 1/√2 हो जाएगा। फिर देखें इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू x माइनस 1/√2। तो ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा, या इधर करें तो x इज इक्वल टू y या x माइनस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये अभिलंब का समीकरण रहा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का जो 5th पार्ट था ये सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये दिया हुआ है वक्र y इजकल टू x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक बात हम आपको बता दें, स्पर्श रेखा का समीकरण तो ज्ञात करना ही है, और इसका जो a पार्ट है
ए पार्ट में दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। तो अब समांतर होगा तो जानते हैं इस रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता, दोनों की प्रवणताएं समान हो जाएंगी। लेकिन हमको पहले तो बिंदु मालूम होना चाहिए, बिंदु का निर्देशांक तो मालूम नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, इसलिए अब x1 y1 इसको संतुष्ट करेगा। और x1 y1 जब इसको संतुष्ट करेगा ना तो x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 2। और अब जो है x1 y1 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 ये 2x1 माइनस 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, प्रश्न में जो समीकरण दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो यहाँ देखें, इसको हम लिखें तो माइनस वाई इक्वल टू 2x को अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 9। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों पक्षों में तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए प्रश्न में कहा गया था ना कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसके समांतर है। तो जब इसके समांतर होगा तो इसकी प्रवणता जो होगी वो x के कोफिशिएंट के बराबर होगी और x का कोफिशिएंट है 2। तो अब देखिए ये स्पर्श रेखा की प्रवणता फार्मूले के अनुसार और प्रश्न के अनुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है, दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर हो जाएंगे तो 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और फिर 2x1 इक्वल टू माइनस 2 हम अपोजिट साइड में ले जाएं तो 2 प्लस 2 2x1 इक्वल टू 4 तो x1 इक्वल टू 4 बाई 2 हो जाएगा। x1 की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई। अब x1 का मान यहाँ रख दे तो y1 का मान निकल जाएगा। तो ये मिलेगा y1 इक्वल टू देखें x1 के जगह पे 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 देखें क्या मिलेगा। तो फिर ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 7। तो इस प्रकार यहाँ से जो बिंदु मिल रहा है आपको x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 7 है। बिंदु का निर्देशांक मिल गया 2 7। तो अब आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, लेकिन 2 7 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने पहले। तो अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट 2 7 तो 2 इंटू 2 माइनस 2 तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी ये 2 हो जाएगा। तो 2 7 पे dy बाई डी एक्स निकल गया। अब स्पर्श रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर लें। देखें स्पर्श रेखा का समीकरण क्या मिल रहा है, यहाँ लिख देते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा को हम स्पर्शी भी कहते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये ध्यान दीजिएगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा। y माइनस y1 7 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 ये वैल्यू है 2 और फिर x माइनस x1 की वैल्यू 2 है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू 2x और माइनस हो जाएगा 4। तो फिर देखें क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस, अगर 7 को बराबर के दूसरे तरफ, या देखिए x को हम बराबर के पहले कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस y और फिर ये हो जाएगा माइनस 7 बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 7 माइनस 4 हो जाएगा। और फिर इसको देखते हैं, अब ये इसको यहाँ लिख देते हैं तो माइनस 2x प्लस y और 7 माइनस 4 जो है ये 3 हो जाएगा। अब माइनस से आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो
तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -3, या -3 को आप चाहें तो बराबर के पहले भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, इस वक्र से होकर जाने वाले उस स्पर्श रेखा का समीकरण मिल गया जो इसके समांतर है। और फिर सेकंड में अब इसका ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके बी पार्ट को देखते हैं। तो बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, जरा उसको भी हम लोगों को देखना होगा। देखें, बी पार्ट में आपसे ये कहा जा रहा है, इसका जो बी पार्ट है, देखें बी पार्ट में दिया हुआ है, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मानते ही हैं। बी पार्ट में जो दिया हुआ है कि इसी वक्र के स्पर्श रेखा का ही समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन यह समीकरण जो है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है, इस पर लंब है। तो अब जरा देखिए, अब इसकी प्रवणता निकालेंगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकलेगी, और स्पर्श रेखा की प्रवणता निकलेगी, जबकि लंब निकालना है तो लंब रेखा की प्रवणता हमको निकालना होगा। लंब रेखा की प्रवणता निकालने का तरीका हमने बताया ही था। तो लंब रेखा की प्रवणता निकालना पड़ेगा और तब जाकर के स्पर्श रेखा का समीकरण निकलेगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखें, प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस पर लंब है। तो अब देखें, ये है 5y इज इक्वल टू माइनस 15x को बराबर के दूसरे तरफ ले जाइए और प्लस हो जाएगा 13। आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 15/5 हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 13/5। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये -15 है और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब देखें, x का जो कोफिशिएंट है यही m होता है, तो m इसको m1 लिख रहे हैं, m1 इज इक्वल टू 3। तो ये जो मिल रहा है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल रही है, लेकिन प्रश्न में कह रहा अभिलंब है। तो जब अभिलंब होगा तो आपको मालूम है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो अब जो है इसकी प्रवणता अगर हम m2 निकालेंगे तो -1/m1 यानी -1/3 हो जाएगा। तो अब उस स्पर्श रेखा की प्रवणता जो इस पर लंब है ये हमको ज्ञात हुआ है, और dy/dx तो हम लोग यहाँ से निकाले ही थे। चलिए फिर से निकाल लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, ये निकला था आपका 2x माइनस 2 और x1 y1 पर निकाला गया था। तो dy/dx एट x1 y1 ये 2x1 माइनस 2 हो जाएगा। तो अब देखें, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता प्रश्न के अनुसार है और कह लीजिए फार्मूले के अनुसार है, और प्रश्न से प्रवणता निकल रहा है -1/3। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 को हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं, 2x1 इज इक्वल टू 2 - 1/3। तो क्या होगा, 3 2 6 और 6 - 1 हो जाएगा 5/3। तो 2x1 इक्वल टू 5/3। तो x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5/6 हो जाएगा। अब हम x1 का मान इसमें रखेंगे और रख करके हम जो है यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं वैल्यू y1 का। तो y1 इज इक्वल टू देखें x1 स्क्वायर, x1 यानी 5/6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस हो गया 2x1 की वैल्यू 5/6 और प्लस हो जाएगा 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर बल्कि देखिए यहाँ 2 × 5 कर देंगे
तो ये 10/6 हो जाएगा, और इसको चाहे तो हम 7/1 कर सकते हैं। और फिर यहाँ से y1 की वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम ले लीजिए, 36 हो जाएगा। ये हो गया आपका 25, और 6 से भाग देंगे तो देखिए 6 6 6 36 हो जाएगा, और 6 से 10 में गुणा कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो 36 होगा, और फिर 36 का हम यहाँ 7 में मल्टीप्लिकेशन कर लें तो इस प्रकार जो है ये पॉइंट, ये निर्देशांक हम लोगों को मिला 5/6 और 217/36, यानी ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब चले हम dy/dx एट x1 y1 निकालते हैं। तो ये x1 है 5/6, y1 है 217/36। तो चलिए 2x1 हो जाएगा 5/6 और माइनस हो जाएगा 2। अब अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 2। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, 5 - 6 हो जाएगा, तो 5 - 6 ये हो जाएगा -1/3। तो अब dy/dx की वैल्यू निकल गई। अब आपसे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जा रहा था, तो चलें स्पर्श रेखा का समीकरण हम निकालते हैं। तो फार्मूला हम लोगों को मालूम ही है, y - y1, तो y - y1 की वैल्यू 217/36 है, इजकल टू dy/dx एट x1 y1 -1/3, और फिर x - x1 है 5/6। अब हम लोगों को इसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए 36 का इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो 36y - 217 अपान हो जाएगा 36, और फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये है -1/3, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6x - 5/6 हो जाएगा। और फिर देखें ये हो जाएगा आपका, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो 36y - 217 अपान 36 इज इक्वल टू, अब देखें फिर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ माइनस है, और 6x - 5 अपान 3 में 6 का गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा, और फिर 18 से इसको कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 36y - 217 इजकल टू 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -12x, और प्लस हो जाएगा ये आपका 10, फिर -12x को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 12x, और प्लस हो जाएगा आपका 36y, और फिर 10 को इधर ला देंगे तो 217 है, और 10 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका -227 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आपसे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जा रहा था, स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ। हमें उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।